Hello everyone and welcome back to my channel. This is Mansi and today we are going to do class 8 rational numbers. In the earlier video of class 8 we have done the introduction part of rational numbers. We have done some properties and now we are going to do some questions. So for the first question is using appropriate properties find this. कुछ properties का इस्तेमाल करते हुए हमें इस question को solve करना है. तो ये जो 3/5 आपको इस ग्रुप में दिख रहा है -2/3 इंटू 3/5, ये कहीं और भी है ना इस ग्रुप में -3/5 इंटू 1/6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का ग्रुप है और ये भी मल्टीप्लाई का ग्रुप है, तो हम इन दोनों को पहले आगे लिख लेंगे और +5/2 को बाद में कर देंगे हम. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम आगे पीछे भी अगर नंबर्स को करें तो हमारा आंसर तो सेम ही आना है. ये हमने किया था ना कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. उसके बाद ये 3/5 अगर हम कॉमन ले लें, देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 2 बार हो रहा है, तो अगर एक ही बार लिख दें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा. -2/3 यहाँ ले लो और -1/6 यहाँ बचेगा और यहाँ क्या बचता है फिर +5/2. और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जब कॉमन अगर आपके 2 बार रिपीट हो रहे हो तो उसको कॉमन ले लो. अब 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6. 3 2 जा 6, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. 3 2 जा और 2 2 जा 4, -4 क्योंकि ऊपर वाला माइनस है. 6 6 तो सेम है, 1 आएगा मतलब 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -5/6 और यहाँ बचा +5/2. 5 5 कैंसिल, माइनस लेकिन है ऊपर, ये याद रखना. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया -1/2 +5/2. अब 2 2 सेम है, एक ही बार लिख दो, ऊपर बचा -1 + 5. 5 - 1 4, 4/2 मतलब 2 2 जा 4, आंसर क्या आ गया अपना 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. 2/5 इंटू -3/7, -3/7 कहीं और है नहीं है, 2/5 लेकिन है इस ग्रुप में, तो इस ग्रुप को आप इसके साथ लिख दो पहले, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था. +1/14 इंटू 2/5 और लास्ट में क्या बचता है हमारा बीच वाला ग्रुप -1/6 इंटू 3/2. इस प्रॉपर्टी के आगे भी आप लिखोगे कम्यूटेटिव, क्योंकि हम आगे पीछे कर रहे हैं ना नंबर्स को, लेकिन आंसर हमारा सेम ही आएगा. उसके बाद हमारा इसमें से उसमें से कॉमन क्या है? 2/5 और यहाँ क्या बचेगा फिर -3/7 और यहाँ क्या बचेगा 1/14. ये ग्रुप तो ऐसे ही रहेगा. 2/5 और 7 और 14 का एलसीएम 14. 7 2 जा 14, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 14 1 जा 14, 1 1 जा 1. इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, क्या बचेगा -1, 2 2 जा 4, ये 2 बार माइनस आ गया. 2/5 इसको प्लस माइनस माइनस -5/14 क्योंकि 6 बड़ा है, ये हो गया -1/4. ठीक है, ये ग्रुप इसमें है. 2 7 जा 14, 5 5 कैंसिल, ऊपर बचा सिर्फ माइनस, यानी -1/7 -1/4. 7 और 4 का एलसीएम 28, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, -4, 4 7 जा 28, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 11/28, तो आंसर क्या हो गया -11/28. अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. एडिटिव इनवर्स हमें बताना है. अगर हमें सिर्फ 6/5 दिया होता तब तो आप -6/5 कर दोगे, और -2/8 दिया है तो आप 2/8 कर दोगे, यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव नंबर है तो उसको आप पॉजिटिव कर दोगे और पॉजिटिव को नेगेटिव कर दोगे. लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो तो क्या करोगे? तो पहले दोनों के नेगेटिव को माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि अब ये 6/5 है, अब इसका एडिटिव इनवर्स करो तो आंसर होगा -6/5. ठीक है. और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि नेगेटिव नीचे है, नेगेटिव नीचे होता है तो हम उसको -2/9 ही मानते हैं. अब इसका एडिटिव इनवर्स करोगे तो आंसर होगा आपका 2/9. ठीक है. अब फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है, यानी कि हमें रेसिप्रोकल जिसमें करना होता है. लेकिन अगर हमें ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया तो पहले आप इसे सॉल्व कर लो, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव कट, क्या बचा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 5 3 जा 15 और नीचे 56. अब इसका वो कर दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 56/15. अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या 2/5. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दो, यानी कि 5/2. ओके. अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है.
नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। इन क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है उसका बस नाम बताना, कुछ नहीं करना। देखो 1 जब भी किसी से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा वही नंबर आता है। 1 को 2 से कर लो, हर टेबल में देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है ना। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा -4/5 को और उल्टा लिख दिया 1 इंटू -4, मतलब 1 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू 1 बोलो, बात तो एक ही है ना। अल्टीमेटली आंसर वही आता है -4/5। तो इस प्रॉपर्टी को हम कुछ नहीं, बस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, बस यही लिख दोगे आप, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, या फिर लिख सकते हो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। ये 1 की आइडेंटिटी है ना कि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आ जाता है, ठीक है। सेकंड, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू में वही चीज है, बस -2/7 को पहले लिख दिया, ठीक है। तो इसको अभी हमने पहले क्वेश्चन में करा था ना, क्या कहते हैं इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि पहले आगे पीछे भी कर सकते हो इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, -19 इंटू 29 इंटू 29/-19, यानी कि देखो -19/29 का हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कर दिया, यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया। तो हमेशा क्या आया, आंसर क्या आता है 1। ये प्रॉपर्टी हमने पहले कर रखी है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और वो नंबर जो मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 आना चाहिए, तो आ रहा है, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके रेसिप्रोकल से। 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि आप पहले रेसिप्रोकल लिख लो फिर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। पहले आप लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो वो क्या होगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स नहीं है, बस उल्टा कर दो -16/7। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको 6/13 को इसके रेसिप्रोकल से, यानी -16/7 से। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, हो गया 16 6 96 और ये 91, ठीक है, 13 7 बस हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट प्रॉपर्टी फॉर दिस, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म जो है उसको सेकंड और थर्ड के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये फर्स्ट क्लास में जो मैंने बताया था a इंटू बी इंटू सी वाला है ये, और ये a इंटू बी इंटू सी वाला वही है, मतलब कि सेकंड और थर्ड टर्म को करो फिर फर्स्ट से करो, या फिर फर्स्ट और सेकंड को करो फिर थर्ड से करो, बात एक ही होती है। देखो इसमें सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट है और इसमें फर्स्ट, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इन दोनों को हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बस यही लिखना है इसमें। सेकंड क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एक नंबर अगर किसी का अगर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उन दोनों का मल्टीपल 1 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 अगर आता है तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लो, 8 1 जा 8 + 1 9, यानी कि -9/8 और 8/9 को मल्टीप्लाई करो, अगर 1 आता है तो ये है, क्या 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, ये तो -1 आ रहा है, तो इसका मतलब नो, 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? यानी कि पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 3 3 = 9 + 1 10, 10/3। अब 10/3 और 0.3 को मल्टीप्लाई कर लो, अगर 1 आता है तो है ये पॉइंट हटा के क्या होता है, नीचे 0 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 0 3 मतलब 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 1, मतलब कि यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता? देखो किसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता आप बताओ। 0 अगर मान लूं मैं, 0 के नीचे क्वेश्चन लिखा मतलब 1 लिखा है, और 1 0/1 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो 1/0, क्या ये पॉसिबल है? नो,
ये नॉट डिफाइंड है, 1/0 को भी हो ही नहीं सकता। इसके मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि p/q फॉर्म जो होती है रैशनल नंबर की, उसमें q जो है यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और 1/0 अगर यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल हम नहीं कर सकते, तो फर्स्ट का आंसर होगा 0। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर्स यानी कि दो ऐसे नंबर, दो या दो से ज्यादा आप बता सकते हो, जिनका रेसिप्रोकल और वो नंबर सेम होते हैं। देखो 1 है, जैसे 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1 ही हुआ, है ना। और वैसे ही -1 है, -1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 हुआ। यानी कि वो कौन से नंबर है जो खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल है, 1 और -1, उनका रेसिप्रोकल करोगे तो वही नंबर आएंगे। तो सेकंड का आंसर हो गया 1 एंड -1। थर्ड क्वेश्चन, रैशनल नंबर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो कौन सा रैशनल नंबर है जो उसके नेगेटिव के बराबर है। यानी कि अगर मैं बोलूँ 1 का नेगेटिव क्या है, -1, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0 का नेगेटिव क्या होता है, तो होगा -0, बट -0 तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैंने नंबर लाइन में बताया था, जो 0 है वो ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है और ना ही पॉजिटिव है। तो यानी कि 0 का अगर नेगेटिव करूं तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो बराबर है, 0 बोलो -0 बोलो +0 बोलो एक ही बात है। इसका मतलब वो कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के बराबर है, वो है 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिलिप्स 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का क्या कोई रेसिप्रोकल हो सकता है, नो। तो आंसर नो। जैसे अभी हमने करा था कि 0/0 तो कोई है ही नहीं कुछ। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में करा। देखो रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो खुद के रेसिप्रोकल के बराबर है, यानी कि 1 और -1, 1 एंड -1। थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, यहाँ पे कर लेते हैं, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करो -1/5, क्योंकि नेगेटिव कभी नीचे नहीं जाता, नेगेटिव ऊपर ही रहेगा, बस ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया -1/5। फोर्थ, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x जहाँ पर x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो 1/x है ना, x की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ भी हो सकती है बाकी। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x, सिंपल है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, दो रैशनल नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमारा रैशनल नंबर ही आता है। यहाँ पे लिख दोगे आप रैशनल नंबर। लास्ट, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का, जैसे कि 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या -3/2 आएगा, नहीं तो सिर्फ 3/2 ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज, यहाँ पे आप लिख देंगे पॉजिटिव। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।